डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य शिक्षण में उद्देश्यों का क्या रोल है या उद्देश्य क्या हैं, और वाणिज्य शिक्षण में जो सेकंड चैप्टर है उसमें वाणिज्य जो शिक्षण है उसके उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा हम कर रहे हैं। जो उसका अर्थ था, परिभाषा थी, वो मैंने पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में आपको समझा दिया था। आज मैं सीधे सीधे आपको ये बताऊंगा कि वाणिज्य शिक्षण के सामान्य लक्ष्य या सामान्य उद्देश्य क्या हैं। लक्ष्य तो एक ही है, वाणिज्य शिक्षा का, वाणिज्य की शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, लेकिन जो इसके उद्देश्य है क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। आपने लिख भी लेने हैं और पढ़ भी लेने हैं, इनको ध्यान से देखिए। वाणिज्य शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, सामान्य लक्ष्य, यहाँ पर लक्ष्य काट करके आप सामान्य उद्देश्य करना है। यहाँ पर इसके जो सामान्य उद्देश्य हैं वो ये हैं, ये आप देख सकते हैं। नंबर 1 है व्यावसायिक वातावरण से परिचय, जिसमें वाणिज्य शिक्षण का लक्ष्य विद्यार्थियों को व्यावसायिक वातावरण से परिचित कराना है ताकि वे व्यावसायिक समस्याओं को आसानी से समाधान कर सके। ठीक है। सेकंड है वाणिज्य या आर्थिक, सामाजिक आर्थिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना। वाणिज्य शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों में सामाजिक आर्थिक संबंधों में ज्ञान को करवाना है भी, ताकि विद्यार्थी सामाजिक आर्थिक परिदृश्य से परिचित हो सकें। तीसरा है सामाजिक या समस्या समाधान योग्यता का विकास। वाणिज्य शिक्षण का लक्ष्य है कि विद्यार्थी व्यावसायिक परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं का सामना करने में सक्षम हों। जो कुछ यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में कुछ गलतियाँ हुई हैं, आप सेंस लगा करके उन गलतियों को ठीक कर लेना, क्योंकि ये टाइप करना, जिसने भी टाइप किया है वो गलतियाँ हो गई हैं इसमें, क्योंकि इसकी किताब है नहीं, ये सेल्फ ओरिएंटेड मटेरियल मैंने सेल्फ डेवलप किया हुआ है ये, तो उसके हिसाब से इसमें थोड़ी वो गलतियाँ हैं वो ठीक कर लेना आप। चौथा है कौशलों का विकास करना। वाणिज्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में कौशलों का विकास करना भी है ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। पांचवा है राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास किसी भी शिक्षा का मूल उद्देश्य है, यह आप सभी जानते हैं। अतः राष्ट्रीय भावना का विकास करना भी वाणिज्य शिक्षा का एक उद्देश्य रहा है। तो ये हमारे जो वाणिज्य शिक्षा है उसके सामान्य उद्देश्य हैं, ये लक्ष्य है। लक्ष्य को आप इसको काट करके यहाँ पर उद्देश्य करना है आपने। ये वाणिज्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं। 1988 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद NCERT ने व्यावहारिक शिक्षण के उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए निम्नलिखित शिक्षा के उद्देश्य जो थे वाणिज्य शिक्षा के, वो निर्धारित किए थे। ये आप इनको देख सकते हैं, ये कुल मिलाकर के 9 हैं ये। तो ये आप लिख लें इनको एक एक करके। नंबर 1 है तत्कालीन वाणिज्य की समस्याओं से छात्रों को अवगत कराना। व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने में या व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने के प्रयासों को की सराहना करने या कराने की उनकी सहायता करना। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले तनावों को झेलने के लिए तैयार करना। ये आप लिख सकते हैं इनको। छात्रों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यों में प्रभावी सहयोग देने की इच्छा विकसित करना। छात्रों में राष्ट्र के भौतिक तथा मानव संसाधनों की समझदारी विकसित करना। छात्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा उनके समुचित प्रयोग के लिए उपयुक्त अभिवृत्ति विकसित करना। मैंने अभी भी बताया है आपको, कुछ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं टाइपिंग में, वो आप ठीक कर लेना। छात्रों में सामाजिक न्याय के लिए आवेग विकसित करना। छात्रों को वाणिज्य के प्रारंभिक विचारों से अवगत कराना तथा सरल सांख्यिकी प्रश्नों को विश्लेषित करने के कौशलों को ग्रहण करने में सहायता देना। तो ये जो इसके उद्देश्य हैं ये सामान्य उद्देश्य हैं, और NCERT ने जो उद्देश्य दिए थे वो थे वाणिज्य शिक्षा के। जो बाकी उद्देश्य हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर ये आप इनको सामान्य उद्देश्यों को आप नोट कर लें। इसमें ये जो मैंने अभी बताया आपको 9, ये राष्ट्रीय
शिक्षा परिषद NCERT 1988 में दिए गए थे, ये सामान्य उद्देश्य हैं। और ये ऊपर जो हैं ये सामाजिक सॉरी आपके जो वाणिज्य शिक्षा है उसके सामान्य लक्ष्य हैं। ये आप इनको पढ़ लें और लिख लें।